हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बीए सेकंड ईयर। हमारी सामाजिक अनुसंधान की विभिन्न पद्धतियों का अध्ययन चल रहा था। उसके अंतर्गत हमने सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किया। पिछली वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक अनुसंधान का जो प्रकार है आनुभविक शोध या फिर आनुभविक अनुसंधान, उसका अध्ययन किया था। आज हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं वो है सामाजिक सर्वेक्षण। स्टूडेंट, सामाजिक सर्वेक्षण जो है वो भी सामाजिक अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण विधि है। सामाजिक अनुसंधान की विभिन्न महत्वपूर्ण प्रविधियों का अध्ययन हमने किया था। प्रश्नावली, अनुसूची, अवलोकन, साक्षात्कार। उन्हीं की तरह सामाजिक अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण पद्धति जो आती है या प्रविधि जो आती है वो है सामाजिक सर्वेक्षण। तो आज हम सामाजिक सर्वेक्षण, जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम्स के हिसाब से, आज हम उसी का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। साधारण शब्दों में स्टूडेंट्स हम कहें तो सामाजिक सर्वेक्षण क्या है? जैसा कि हम जानते हैं, समाज सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है। इन सामाजिक संबंधों की जो जटिल व्यवस्था है उसका अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न प्रविधियों या विधियों का प्रयोग किया जाता है। उसके अंतर्गत सामाजिक सर्वेक्षण विधि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। सामाजिक सर्वेक्षण विधि जो है, जो हमारे समाज में वर्तमान में या यूँ कह लीजिए जो तात्कालिक समस्याएं हैं, उन तात्कालिक समस्याओं का अध्ययन करके उनके कारणों को जानकर तथा साथ ही साथ उनके उपचार और निदान को भी बताने का कार्य करती है। तो इस रूप में सामाजिक सर्वेक्षण जो है स्टूडेंट्स, वो क्या करती है, इसका व्यावहारिक रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये केवल सिर्फ और सिर्फ सामाजिक जो समस्याएं हैं या फिर जो कह लीजिए तात्कालिक जो समस्याएं हमारे समाज में पाई जाती है उनके कारणों को केवल जानने का कार्य ही नहीं करती है, बल्कि उन कारणों को जानकर उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास भी सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण इंग्लिश में क्या कहेंगे? सोशल सर्वे। सर्वे स्टूडेंट, सर्वे जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। किस किस से? सर प्लस वे। किन दो शब्दों से? मतलब अंग्रेजी का जो सर्वे शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सर प्लस वे। किस प्रकार से कि सर्वे जो है या सर्वेक्षण जो है उसके अंतर्गत सर या फिर यूँ कह लीजिए सो, क्या कहेंगे? सो, जिसका भी अर्थ है ओवर या फिर ऊपर, और वे जो बना है VEIIR, वियर, या फिर VEIOR, वियर से बना है, जिसका अर्थ है टू सी, यानी देखना। ओवर या फिर टू सी, यानी सर्वे शब्द जो है, अंग्रेजी का सर्वे शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सर प्लस वे। एस पर सर जो है सोर से बना है, SOR, सर। ये किससे, इसका मीनिंग क्या हुआ? ओवर, OVER, ओवर यानी ऊपर। वे जो है वियर से बना है, इसका अर्थ हुआ टू सी, यानी देखना। यानी दोनों का जो शब्द मिलकर जो बनता है वो आता है ऊपर से देखना। ऊपर से देखना यानी कि अवलोकन करना। कोई भी
घटना है या तात्कालिक समस्या जो कि समाज में पाई जाती है उसका अध्ययन करके, उसका ऊपरी तौर पर अध्ययन करके, उनके कारणों को जानकर तथा साथ ही साथ उन्हें दूर करने के उपाय बताने का कार्य जो है वो किसके अंतर्गत किया जाता है स्टूडेंट्स? सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार से सामाजिक सर्वेक्षण का स्टूडेंट साधारण शब्दों में क्या मीनिंग हुआ कि सामाजिक सर्वेक्षण जो है वह है जिसके अंतर्गत किसी घटना या स्थिति को ऊपर से देखना, अवलोकन करना या फिर उसका सिंहावलोकन करना क्या कहलाता है? सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है। सामाजिक सर्वेक्षण जो है इसका अर्थ स्टूडेंट्स हम देखते हैं सड़क, नदी, पुल या इत्यादि का निर्माण करने के लिए, या फिर हम देखते हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत भी जो सर्वे किया जाता है उसके अंतर्गत भी क्या किया जाता है? जमीन की माप जोख पैमाइश जो ली जाती है वो भी इसके अंतर्गत आता है, सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है। किंतु समाजशास्त्र में जो सर्वेक्षण का अर्थ है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो नाप चौक और पैमाइश से संबंधित नहीं होकर बल्कि किससे संबंधित है? जो भी हमारे समाज में सामाजिक समस्याएं या तात्कालिक समस्याएं जो पाई जाती है उनसे संबंधित कहलाता है। तो इस प्रकार से सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ क्या हुआ? सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान की वह विधि है जिसके अंतर्गत एक बहुत ही बड़े क्षेत्र का एक बहुत ही बड़े दल के द्वारा मिलकर समस्याओं को जानने का प्रयास किया जाता है तथा समस्याओं को जानकर या उनके कारणों को जानकर उन्हें दूर करने के उपाय बतलाने का कार्य जो है किसके अंतर्गत किया जाता है स्टूडेंट? सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत किया जाता है। चूंकि ये प्रक्रिया जो है स्टूडेंट्स काफी बड़ी होती है क्योंकि इसके अंतर्गत क्या है, जो समस्याएं हैं किसी एक अध्ययन क्षेत्र तक सीमित नहीं होती है बल्कि इसका जो अध्ययन क्षेत्र होता है वो काफी बड़ा होता है। इसीलिए इसके अंतर्गत अध्ययन करने के लिए किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे दल की आवश्यकता होती है। इसीलिए इस प्रक्रिया को सहकारी प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से सामाजिक सर्वेक्षण जो है सामाजिक अनुसंधान की एक विस्तृत क्षेत्र में अध्ययन करने की बहुत ही महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। यदि हम इसकी विशेषताओं को देखें स्टूडेंट सामाजिक सर्वेक्षण की तो बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं दी गई है। सबसे पहली महत्वपूर्ण विशेषता जो आती है स्टूडेंट्स वो ये आती है कि इसके अंतर्गत सामाजिक घटनाओं एवं सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। मैंने आपको बताया ही कि सामाजिक समस्याएं और सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? सर्वेक्षण के अंतर्गत किया जाता है। क्योंकि समाज में जो भी सामाजिक समस्याएं हैं उन समस्याओं का अध्ययन करके उन्हें दूर करने के उपाय बताने का कार्य जो है किसके द्वारा किया जाता है? सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत किया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता जो आती है वो ये आती है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र यानी सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा जिस भी समस्या का अध्ययन किया जाता है, जिस भी घटना का अध्ययन किया जाता है तो उसके लिए स्टूडेंट्स एक कैसा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां तक वो समस्याएं फैली रहती है। उस निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत उन समस्या का अध्ययन करके तथ्यों का संकलन किया जाता है। जैसे गांव, नगर, शहर, कस्बा ये सारे क्या हैं? एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो सामाजिक सर्वेक्षण का उपयोग किसके अंतर्गत किया जाता है? एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। साथ ही तीसरी विशेषता जो महत्वपूर्ण आती है वो क्या आता है कि इसके अंतर्गत केवल समस्याओं का अध्ययन ही नहीं किया जाता बल्कि क्या किया जाता है
इसके अंतर्गत समस्या का अध्ययन करके क्या किया जाता है, उनका उपचार भी किया जाता है। मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, उस समय भी बताया था, इसके अंतर्गत केवल सामाजिक समस्याओं का अध्ययन ही नहीं करके बल्कि उन सामाजिक समस्याओं को दूर करने के उपाय बदलाने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है, सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा किया जाता है। जैसे हम देखते हैं हमारे समाज में बेकारी, मद्यपान, नशाखोरी इत्यादि बहुत सारी समस्याएं पाई जाती है। तो इन समस्याओं के कारणों को जानकर इनको दूर करने के उपाय बतलाने का कार्य जो है सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा किया जाता है, सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा किया जाता है। साथ ही चौथी महत्वपूर्ण विशेषता जो आती है स्टूडेंट्स, वो आती है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। कौन सी पद्धति का प्रयोग, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किसके अंतर्गत किया जाता है, सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत किया जाता है। और इसके अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अध्ययन करके हम जो निष्कर्ष निकालते हैं वो निष्कर्ष कैसे होंगे, फिर वस्तुनिष्ठ होंगे या फिर विश्वसनीय होंगे। तो वस्तुनिष्ठ एवं विश्वसनीय निष्कर्ष प्राप्त करने हेतु हमें इसके अंतर्गत जिन वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं वो है प्रश्नावली, अनुसूची, अवलोकन आदि विधियों का प्रयोग करके इसके अंतर्गत तथ्यों का संकलन किया जाता है। पांचवी महत्वपूर्ण विशेषता जो आती है वो आती है सहकारी प्रक्रिया। मैंने आपको बताया कि सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत एक अध्ययन क्षेत्र होता है, बड़ा क्षेत्र होता है। तो उसके अंतर्गत केवल एक व्यक्ति जो है अनुसंधान नहीं कर सकता या फिर तथ्य संकलन का कार्य नहीं कर सकता। उसके अंतर्गत हमें क्या करना होगा, एक पूरी जो टीम होगी, पूरा जो दल होगा, उनके द्वारा मिलकर क्या किया जाता है, सामाजिक सर्वेक्षण का कार्य किया जाता है। तो इस रूप में सामाजिक सर्वेक्षण एक कैसी प्रक्रिया हो गई स्टूडेंट, सहकारी प्रक्रिया हो गई। अगली और लास्ट और महत्वपूर्ण विशेषता जो आती है वो आती है परिमाणात्मक पक्ष। क्या आती है, परिमाणात्मक पक्ष। तो स्टूडेंट्स सामाजिक सर्वेक्षण जो है इसके द्वारा जो भी तथ्य संकलित किए जाते हैं उन तथ्यों को परिमाणात्मक रूप में प्रकट किया जा सकता है। किस रूप में प्रकट किया जा सकता है, परिमाणात्मक रूप में प्रकट किया जा सकता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, सांख्यिकीय प्रयोग जो है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो सांख्यिकीय प्रयोग जो है किस रूप में प्रतिपादित होगा, एक परिणाम के रूप में, यानी तथ्य संकलन करने के पश्चात जब हम निष्कर्ष निकालेंगे या उसके परिणाम का जो उल्लेख करेंगे वो परिणाम जो है सांख्यिकीय तथ्यों के रूप में सांख्यिकीय प्रयोग होता है। तो इस प्रकार सामाजिक सर्वेक्षण जो है स्टूडेंट्स कैसे प्रक्रिया हो गई, एक सहकारी प्रक्रिया हो गई जिसके द्वारा अध्ययन करके सांख्यिकी का प्रयोग करके साथ ही साथ उसका जो परिमाणात्मक पक्ष है उस परिमाणात्मक पक्ष का उल्लेख जो है किया जाता है। तो इसके अंतर्गत सामाजिक अनुसंधान या सामाजिक सर्वेक्षण जो है उसका अध्ययन करने के पश्चात हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि जो हमने सामाजिक अनुसंधान पढ़ा स्टूडेंट्स, जो कि स्टार्टिंग वाला टॉपिक था हमारा और काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के हिसाब से, तो ये सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण दोनों सामाजिक अनुसंधान करने की जो सामाजिक अनुसंधान है उसके एक भाग के रूप में या एक विधि के रूप में कहें तो सामाजिक सर्वेक्षण का प्रयोग जो है किया जाता है। तो अधिकतर स्टूडेंट्स एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है सामाजिक
क्या अंतर पाए जाते हैं या कौन से अंतर पाए जाते हैं? तो सामाजिक अनुसंधान हमने पढ़ा स्टूडेंट्स, जो उसके चरण हैं वो तो लगभग देखिए एक से होते हैं। मैंने आपको बताया और भी हमने आनुभविक शोध, ऐतिहासिक शोध, परिमाणात्मक शोध इत्यादि शोध का अध्ययन किया था। उसके अंतर्गत भी मैंने आपको बताया था कि इसके जो चरण होते हैं या फिर प्रक्रिया जो होती है लगभग सभी में समान होती है, किंतु सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण में अनेक समानताएं हैं। कैसे कि इसके अंतर्गत तथ्यों का संकलन जो है सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत भी किया जाता है, सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत भी क्या की जाती है, सामाजिक तथ्यों की खोज की जाती है। किसमें? सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण। सामाजिक अनुसंधान एवं सामाजिक सर्वेक्षण दोनों ही क्या है? अनुसंधान की प्रविधि है जो कि सामाजिक समस्या या सामाजिक घटना का अध्ययन करती है, किंतु इनमें स्टूडेंट्स बहुत सारे अंतर पाए जाते हैं। लेकिन अंतर से पहले सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत कौन सी ऐसी समानताएं पाई जाती है जिनका कुछ समानताओं का उल्लेख हम करेंगे। सबसे पहले हम समानताएं देखेंगे कि सामाजिक अनुसंधान एवं सामाजिक सर्वेक्षण में क्या समानता है। पहली समानता क्या है? दोनों के अंतर्गत क्या किया जाता है स्टूडेंट? तथ्यों का संकलन किया जाता है। क्या किया जाता है? तथ्यों का संकलन किया जाता है। इसके अंतर्गत सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण दोनों के अंतर्गत तथ्यों का संकलन किया जाता है। दूसरी जो समानता आती है यथार्थता का अध्ययन यानी वास्तविकता का अध्ययन, वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जाता है। दोनों के अंतर्गत सामाजिक अनुसंधान एवं सामाजिक सर्वेक्षण दोनों के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? यथार्थता, वास्तविकता या वस्तुनिष्ठता के साथ अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण समानता जो आती है स्टूडेंट्स वो आती है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। दोनों ही ऐसी विधियां हैं जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? वैज्ञानिक पद्धति का, तथा साथ ही साथ जो है वैज्ञानिक प्रविधियां। कौन कौन सी वैज्ञानिक प्रविधियां बताई थी स्टूडेंट्स मैंने? अब तो याद हो गई होगी अच्छे से आप लोगों को। प्रश्नावली, अनुसूची, अवलोकन एवं साक्षात्कार। इन विभिन्न प्रविधियों का जो प्रयोग है सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत भी किया जाता है और सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत भी किया जाता है। तो इस रूप में सामाजिक अनुसंधान एवं सामाजिक सर्वेक्षण जो है दोनों लगभग समान होती है या इन दोनों में लगभग कुछ समानताएं जो है विद्यमान होती है। लेकिन हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य यहाँ पर क्या अध्ययन करना है? सामाजिक अनुसंधान एवं सामाजिक सर्वेक्षण में अंतर। तो स्टूडेंट अंतर ज्ञात करने से पहले हमेशा पहले समानताएं ज्ञात करना जरूरी होता है। अंतर सामाजिक अनुसंधान एवं सामाजिक सर्वेक्षण में क्या अंतर है? मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, अब भी मैं बता रही हूँ कि सामाजिक अनुसंधान जो है उसके द्वारा भी किसी सामाजिक समस्या या घटना का अध्ययन किया जाता है और सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत भी सामाजिक घटना या समस्या का अध्ययन किया जाता है। किंतु फिर भी इन दोनों के अंतर्गत कुछ अंतर पाए जाते हैं। सबसे पहला जो अंतर पाया जाता है स्टूडेंट्स, प्राकल्पना के आधार पर। कौन सा अंतर होता है? प्राकल्पना के आधार पर अंतर। प्राकल्पना हमने बताया था आपको, जब प्राकल्पना वाला टॉपिक पढ़ा था उस समय आपको बताया था प्राकल्पना क्या है? एक सोचा समझा हुआ
परिणाम है जिसका कि अनुसंधान किया जाता है। तो सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत प्राकल्पना का जो निर्माण है वो जरूरी होता है, क्योंकि प्राकल्पना निर्मित करने के पश्चात ही उसके बारे में खोज की जाती है या अनुसंधान किया जाता है। लेकिन सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत स्टूडेंट प्राकल्पना की आवश्यकता नहीं होती है। तो सबसे पहला अंतर इसके अंतर्गत ये हो गया कि सामाजिक अनुसंधान में प्राकल्पना बनाई जाती है, निर्मित की जाती है, लेकिन सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत प्राकल्पना निर्मित नहीं की जाती है। दूसरा है भौगोलिक क्षेत्र के आधार। किसके आधार पर? भौगोलिक क्षेत्र के आधार। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भी सामाजिक अनुसंधान एवं सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण में क्या करते हैं? मैंने आपको बताया, भी विशेषताएं बताई थी उस समय कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। इसके अंतर्गत सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत स्टूडेंट क्या होता है? एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या फिर एक समुदाय में निवास करने वाले लोगों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन इसके विपरीत सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत जिसका अध्ययन किया जाता है वो समस्याएं कैसी होती है? अमूर्त होती है। किसकी? सामाजिक अनुसंधान की जो समस्याएं होती है वो अमूर्त होती है। इसकी बजाय सामाजिक सर्वेक्षण में जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र लिया जा रहा है उसकी समस्याएं कैसी होती है? तात्कालिक होती है। तीसरा महत्वपूर्ण जो अंतर आता है वो आता है उद्देश्य के आधार पर। इस आधार पर उद्देश्य के आधार पर अंतर, यानी सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण दोनों के उद्देश्य में अंतर पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? सामाजिक अनुसंधान जो क्या करता है? अध्ययन करके, तथ्यों का संकलन करके, यानी ज्ञान अर्जन करके सिद्धांतों के निर्माण का कार्य करता है। लेकिन मैंने आपको सामाजिक सर्वेक्षण जब स्टार्ट किया था तो बताया था कि सामाजिक सर्वेक्षण जो है स्टूडेंट्स वो क्या करता है? जो हमारे समाज की समस्याएं हैं केवल उनका अध्ययन ही नहीं करता बल्कि उन्हें दूर करने के उपाय बतलाने का कार्य भी सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट जो अंतर आता है विषय वस्तु के आधार पर। विषय वस्तु के आधार पर अंतर। सामाजिक सर्वेक्षण जो है मुख्य रूप से ऐसी समस्याओं का अध्ययन करता है जो कि समाज में हमारे विघटन के रूप में पाई जाती है, यानी व्याधिकीय समस्याओं का अध्ययन करने का कार्य जो है सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत किया जाता है। क्योंकि व्याधिकीय समस्याएं हमारे समाज में वर्तमान में बनी हुई है और उन्हें दूर करना ही हमारा पूरा ध्येय है, हमारा लक्ष्य है। इसीलिए सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत जो हमारी तात्कालिक समस्याएं हैं, व्याधिकीय समस्याएं हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। जबकि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत प्रत्येक प्रकार की जो सामाजिक समस्या होती है, सामाजिक संबंध होते हैं या फिर सामाजिक व्यवहार जो होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण अंतर जो आता है वो आता है समय के आधार पर। किसके आधार पर? समय के आधार पर, यानी सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण दोनों के अंतर्गत अध्ययन करने में किसमें समय जो है अधिक लगता है। यानी सर्वेक्षण यदि किया जाएगा तो क्या होगा? तात्कालिक समस्याओं का अध्ययन होगा, तात्कालिक समाधान होगा, नियंत्रण होगा एवं पूर्ति होगी। इसके विपरीत क्या होगा? सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत सामाजिक समस्याओं को दूर करने का कोई भी उपाय नहीं बतलाया जाता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? केवल सैद्धांतिक निर्माण के लिए या फिर ज्ञानार्जन करने के लिए सामाजिक अनुसंधान किया जाता है। संगठन के आधार पर अंतर पाया जाता है। संगठन के आधार पर अंतर क्या पाया
है कि सामाजिक सर्वेक्षण जो होता है स्टूडेंट्स, उसकी अंतर्गत अध्ययन करने के लिए एक पूरे संगठन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था सामाजिक सर्वेक्षण जो है कैसी प्रक्रिया है, एक सहकारी प्रक्रिया है। तो इसके अंतर्गत अध्ययन करने के लिए पूरे एक संगठन की आवश्यकता होती है, जबकि सामाजिक अनुसंधान जो है किसी एक व्यक्ति के द्वारा भी किया जा सकता है। नेक्स्ट जो आता है अंदर वो आता है व्यवसाय के आधार पर, यानी सामाजिक सर्वेक्षण की जो प्रक्रिया है स्टूडेंट्स, वो अभी वर्तमान में एक व्यवसाय के रूप में अपना ली गई है। कैसे अपना ली गई है व्यवसाय के रूप में? कि यदि कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहती है, सर्वे करवाना चाहती है बाजार, तो बाजार सर्वेक्षण करवाकर उस प्रोडक्ट की उपयोगिता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती है। तो वर्तमान में सामाजिक सर्वेक्षण को एक व्यवसाय के रूप में अपना लिया गया है, किंतु सामाजिक अनुसंधान जो है स्टूडेंट्स वो व्यावसायिक नहीं होता है, बल्कि इसका उद्देश्य क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति ही सामाजिक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य होता है। नेक्स्ट जो अंदर आता है वो आता है अध्ययन की गहराई के आधार पर। किसके आधार पर? अध्ययन की गहराई के आधार पर, यानी सामाजिक सर्वेक्षण में जो भी अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन कर रहे हैं? तात्कालिक समस्याओं का अध्ययन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो तात्कालिक समस्याएं जो होती है उनका ऊपरी तौर पर अध्ययन करके और अवलोकन करके, सिंहावलोकन करके उन्हें दूर करने के उपाय बतलाने का प्रयास किया जाता है। इसकी बजाय स्टूडेंट जो सामाजिक अनुसंधान किया जाता है, क्योंकि एक अकेले व्यक्ति के द्वारा भी किया जा सकता है, तो सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत क्या होता है? अध्ययन की गहराई के साथ और गहन अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जो आता है सैद्धांतिकरण के आधार पर। सैद्धांतिकरण कैसे स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया सामाजिक अनुसंधान में क्या होता है, एक अकेला व्यक्ति जो है वो भी सामाजिक अनुसंधान कर सकता है, यानी ज्ञानार्जन करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए या फिर सिद्धांतों का निर्माण करने के लिए किसके द्वारा अध्ययन किया जाता है? सामाजिक अनुसंधान के द्वारा। लेकिन सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा जो अध्ययन किया जाता है उसके अंतर्गत केवल ज्ञानार्जन करने के लिए या फिर केवल सिद्धांतों के निर्माण के लिए अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि तात्कालिक समस्याओं का अध्ययन करके उन्हें दूर करने के उपाय बतलाने का कार्य भी सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है व्यवहारिकता के आधार पर। नाम से पता चल रहा है व्यवहारिकता। व्यवहारिकता में किसको उपयोग किया जा रहा है? सामाजिक सर्वेक्षण को, क्योंकि इसमें जिन भी समस्याओं का अध्ययन किया जा रहा है उन्हें दूर करने के उपाय भी बतलाए जा रहे हैं। यानी दूर करने के उपाय बतलाने का अर्थ क्या हुआ? उसका व्यवहारिकता में उपयोग किया जा रहा है। तो सामाजिक सर्वेक्षण जो है इसे व्यवहार में उपयोग लाया जाता है, यानी तात्कालिक समस्याओं का अध्ययन करके उन्हें दूर करने के उपाय बतलाने का कार्य सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत किया जाता है। किंतु सामाजिक अनुसंधान जो सिर्फ ज्ञानार्जन करने के लिए या फिर सिद्धांतों का निर्माण करने के लिए भी अनुसंधान करता है। अगला महत्वपूर्ण अंतर जो आता है वो आता है स्टूडेंट्स अध्ययन विधियों के आधार पर। किसके आधार पर? अध्ययन विधियों के आधार पर। अध्ययन विधियों के आधार पर भी सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत क्या होता है? अंतर पाया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण में मैंने बताया प्रश्नावली, अनुसूची, अवलोकन,
तथ्य संकलन के लिए केवल प्राथमिक तथ्य या फिर प्राथमिक स्रोतों का ही उपयोग नहीं किया जाता, इसकी बजाय सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों ही प्रकार की जो विधियां हैं, अध्ययन विधियां, उनका प्रयोग या फिर प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों ही प्रकार के तथ्य संकलन के जो स्रोत हैं उनका उपयोग किया जाता है। अंतिम महत्वपूर्ण अंतर जो आता है स्टूडेंट्स, वो आता है संपूर्णता के आधार पर। किसके आधार पर? संपूर्णता के आधार पर। यानी सामाजिक अनुसंधान जो अध्ययन करता है स्टूडेंट्स, तो सामाजिक अनुसंधान एक संपूर्णता के रूप में अध्ययन करता है, लेकिन सामाजिक सर्वेक्षण जो है सामाजिक अनुसंधान की भी एक क्या है? प्रविधि है या फिर विधि है, या फिर यूँ कह लीजिए सामाजिक अनुसंधान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विधि जो है कौन सी मानी जाती है? सामाजिक सर्वेक्षण मानी जाती है। तो जहाँ सामाजिक अनुसंधान अपनी संपूर्णता को दर्शाता है, वही सामाजिक सर्वेक्षण जो है सामाजिक अनुसंधान के एक भाग के रूप में माना जाता है। तो इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण जो है सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, लेकिन इनमें अनेक समानताएं होने के साथ साथ अनेक अंतर भी पाए जाते हैं, जिसका कि स्टूडेंट्स हमने अध्ययन किया और ये एग्जाम्स